तेजस्वी यादव जी से भी बातचीत हो रहा है। अगर यदि जो आरजेडी हमारे ऊपर विश्वास जता कर करके एनएस का फील्ड है ये तो विनाश के पहरा पर पहुंचा दिए हैं। आज अभी के लिए जब प्रश्न उठाए, क्वेश्चन उठाए, तो हुडको से और सब जगह से फंड आकर करके उतना भी बना। बहुत कम दिन रजिस्ट्रेशन के हुआ, अभी सैंपल वैम्पल तो नहीं मिला। मिलने के बाद हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, किस किस। बाढ़ विधानसभा क्षेत्र की राजनीति से आप लगातार जुड़े हुए, पिछले बार चुनाव भी आते हुए, क्या स्थिति है यहाँ विकास की? आप विकास की स्थिति अगर पूछते हैं तो आप कई एक रोड हम बता भी दे रहे हैं। आप लोग भी बाढ़ के ही रहने वाले हैं। आप लोग से भी विकास छिपा हुआ नहीं है। आप लोग चल जाइए सरकट्टी अखनवा, आप चल जाइए साधोवा से लेकर गोवासा सतपुरा तक, जो कि दोनों प्रखंड को जोड़ने वाली रोड है। आप चल जाइए इधर मुर्तजापुर के साइड, आप चल जाइए हरौली से उधर जो टाल एरिया, कहीं पर रोड का स्थिति ठीक नहीं है। और कोई भी विकास में, किसी भी क्षेत्र में आप विकास खोजिएगा, न तो आपको शिक्षा में विकास है, न चिकित्सा में विकास है, न किसान के लिए कोई विकास है। किसी चीज में कहीं पर भी आपको कोई दिखाई नहीं पड़ेगा। जब पिछले 2020 में हम लोग बाबा उमानाथ के लिए जब प्रश्न उठाए, क्वेश्चन उठाए, तो हुडको से और सब जगह से फंड आकर करके उतना भी बना। और उसमें भी जब हम लोग सभी उमानाथ के मेंबर भी हैं, फिर आज भी मीटिंग है एसडीओ साहब के यहाँ। तो स्थानीय विधायक लगातार कर रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में विकास है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उनको तो जनाएगा ही कि विकास है, लेकिन विकास कहाँ है? एक एएनएस का फील्ड है ये तो विनाश के पहरा पर पहुंचा दिए हैं। आज अभी भी 2016 से फिटनेस ग्रुप 2 ग्रुप वहां चल रहा है। प्रत्येक साल 100, 125, 150 लड़का कंप्लीट कर रहा है। आज 1000-1500 पर पहुंच गया है। उसके बाद में वहां अद्दा से गद्दा तक सारा चीज हम उन लोग को उपलब्ध कराए। अभी भी जब बरसात में उनको प्रैक्टिस छूटेगा, उसके लिए राधा कृष्ण मंदिर में चारों तरफ से अथी बना करके, रैंप बना करके उसमें दौड़ने का उनका उपाय कर रहे हैं, ताकि पानी इसमें नहीं जमेगा, क्योंकि उसमें राख से फिलिंग कराया हुआ है। लेकिन हमारे विधायक जी इतना दिनों से 25 बरस में एक फील्ड के जीर्णोद्धार नहीं करवा पाते। विकास का नाम कहते हैं कि 5 करोड़ और 6 करोड़ उस फील्ड में लगाए हैं। कहां पर लगाए हैं 5 करोड़ और 7 करोड़ और 10 करोड़? जब उसको 2 फीट जमीन को उठा भी नहीं पाए, फील्ड को जीर्णोद्धार ही नहीं कर पाए, तब विकास कहाँ हुआ? हाँ, कुछ लोग तो उनके साथ जो है उन लोग का विकास हुआ। हाँ सर, तू तो कह रहे कि उसका टेंडर कर दिया गया, जल्द उसमें काम लग जाएगा। सर टेंडर तो करते जा रहे हैं, और जब जब इलेक्शन सटने वाला रहता है तब वो टेंडर करवा देते हैं, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है तब फिर टेंडर खटाई बस्ता में रह जाता है। आप स्टेशन के उस तरफ का भी रोड जाके देख लीजिए, उसको तो कब्बे बोले कि हो गया है, वो बन जाएगा, अथी हो जाएगा, लेकिन आज तक लगी तो नहीं बना। फिर जो है 110% जीत का दावा ठोक रहे हैं। तो जनता मालिक है सर। कोई भी अगर हम दावा ठोकें कि हम जीतेंगे, वो दावा ठोकें कि हम 200% जीतेंगे, अच्छा, तो इस बार आप जब भी जीत होगा तब बाढ़ के सर्व समाज का जीत होगा, और बाढ़ का सर्व समाज का सहयोग होगा, तभी जीतेंगे। कोई नेता अगर अपने मुंह से कहता है कि हमको 100% और 300%, तो सरासर गलत। अच्छा सर, जनता पर आपको कहाँ से भरोसा है? बाढ़ है, भतीजा है। आज प्रथम बार चुनाव 2020 में लड़े तो हमको 38,850 मत मिला, इंडिपेंडेंट थे। और
जब इन लोग से 2-4, 5,000, 7,000 से हमसे हार जीत हुआ उनका, तो जैसे अभी जब भी हम इलेक्शन लड़ते हैं तो बाढ़ के सर्व समाज के मतदाता, माँ बहन भाई बंधु, उन्हीं के सहयोग से लड़ते हैं, उन्हीं के बल पर लड़ते हैं। किसी नेता में कोई बल नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होता, सारा शक्ति निहित रहता है सर्व समाज में। अच्छा, इस बार सर आप लोहिया जनता दल से आइएगा या दूसरा दल से? देखिए, अभी हम लोग को तेजस्वी यादव जी से भी बातचीत हो रहा है। अगर यदि जो आरजेडी हमारे ऊपर विश्वास जता करके हमको अथी करेंगे तो हम उनके साथ हैं, उनसे लड़ेंगे, उनका पार्टी का अलायंस होगा। अच्छा, ये इस बार जो देखा गया, अगला बार की त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था और 3 ध्रुव में बट के लोग उसमें वोट दिए थे, तो अगर सामना सामनी मुकाबला होगा तो आप किस तरह से देखते हैं? आज सब त्रिकोणीय हो या आमना सामना हो, इस बार बाढ़ के सर्व समाज के जनता में यह हो गया है कि उस लायक हमारा घर का बेटा भाई भतीजा है जो कि हम लोग को सेवा करने में सक्षम होगा, असक्षम है। इसलिए हमको 38,850 मत मिला। अगर यदि जो पहले तो सब लोग को अनभिज्ञ में थे कि वोट कहां से आएगा, 5,000 लेंगे, 10,000 लेंगे, 2,000 लेंगे, इस तरह से चल रहा था। लेकिन अब उन लोग को भी लगा कि नहीं, जो कुछ अगले बार गड़बड़ भी हो गए हैं, इस बार सभी अपना भाई भतीजा के साथ खड़ा रह के और विधानसभा पहुंचाकर ही दम लेगा। अच्छा, जिला का मुद्दा जो रहता है जब चुनाव आता तो उठता है, आप भी कई बार उठाए, हम तो लेकिन कई एक उसके लिए आप भी बोले थे कि आंदोलन करेंगे। कई एक बार हम डीएम के यहाँ भी लिख के दिए हुए हैं और प्रधानमंत्री जी के यहाँ भी भेजे हुए हैं कि बाढ़ अनुमंडल सबसे पुराना अनुमंडल है और ये 5 जिला को जोड़ने वाला अनुमंडल है। इतना बड़ा किसी भी अनुमंडल नहीं है। 2-2 ब्लॉक का जिला बन गया है, लेकिन यहाँ 4-4 ब्लॉक है एक विधानसभा में। अब बाढ़ अनुमंडल में ले लीजिए तो करीब करीब आपको 10, 12, 14 अनुमंडल हो जाएगा। चूंकि बख्तियारपुर को ले लीजिए, बाढ़ को ले लीजिए, मोकामा के ले लीजिए, इन सबों को मिलाकर बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसलिए बाढ़ को जिला के लिए अभी कोई पावर भी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अपने स्तर से कागज कलम से ऊपर से नीचे तक लिखा पढ़ी कर रहे हैं। और जब बाढ़ के सर्व समाज के जनता जब हमको बागडोर हाथ में देंगे तब विधानसभा में भी आंदोलन करने का काम करेंगे और विधानसभा को घेराव भी करने का काम करेंगे और बाढ़ को जिला बनाकर ही दम लेने का काम।